ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग को जैसा कि पढ़ना है क्या अकाउंटिंग इक्वेशन और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, तो उसको जरा कवर करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग होती कितने तरह ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें देखो, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। तो सवाल उठता है सब होता क्या है। कभी कभी आपके सामने ये सारे वर्ड्स आएंगे तो इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग तो भाई अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और हम लोग जो बेसिकली हम लोग का जो टारगेट है पढ़ने का वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंपनी का जनरल एंट्री, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट लाइक बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब हम लोग बनाना सीखेंगे। तो ये सब जो हम लोग करते हैं ना, ये हम लोग का होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ होता है, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक मैन्युफैक्चरर जानना चाहता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो हम प्रोडक्ट का कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो उसको कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। इवन तो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो हम पर हेड जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, तो वो भी अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है ना। तो भाई ये ध्यान रहे, ये मैनेजमेंट को ज़रूरी है इंफॉर्मेशन, ताकि कॉस्ट के बारे में पता चलेगा तभी तो वो सेल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? दैट अकाउंटिंग विच इज टोटली डिवोटेड टू द मैनेजमेंट। if I am doing any accounting only for the management point of view, then that is called management accounting. अगर मैं कोई भी अकाउंटिंग कर रहा हूँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इवन तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब भी हम लोग किसके लिए करते हैं, मैनेजमेंट के लिए ही करते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। टैक्स अकाउंटिंग इज व्हाट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस जस्ट लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी। ओके, उसके लिए जब हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं जीएस, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सके एग्जैक्टली कितना जीएसटी देना है, ताकि हम ये कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली इनकम टैक्स कितना देना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स अकाउंटिंग। और जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग जो कोर्सेज कर रहे हैं उसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा कवर करेंगे, हम लोग टैक्स अकाउंटिंग पूरा कवर करेंगे। ओके, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी कुछ पार्ट है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो नीचे देखो इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, आप एक्सप्लेनेशन बुकिश लैंग्वेज भी समझ सकते हो। वैसे सिंपल लैंग्वेज हम लोग बात करें, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, दैट मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, इस अकाउंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जब हम प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग की जाती है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम टैक्स सही जमा कर सके गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमने आज कवर कर लिया। और अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सिंगल पर्सन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम दो लोग का होना जरूरी है। और जब दो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो देयर आर टू इफेक्ट्स, दो इफेक्ट्स आते हैं, वन इज डेबिटेड एंड वन इज क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। दैट मीन्स हमें उन दोनों इफेक्ट्स को अपने बुक्स में नोट करना पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब इसी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है क्या ये इक्वेशन बनाया गया है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप लोग को एसेट के बारे में पता है, लायबिलिटी के बारे में पता है, कैपिटल के बारे में पता है। कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल मीन्स अ बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन या ओनर अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटी, अगर पैसा कम पड़ रहा है तो वो दूसरों से जब उधार लेता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। एसेट का मतलब क्या होती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है, जो भी प्रॉपर्टी, जो इतना भी पैसा, जो भी चीज़ है उसने अपने बिजनेस में लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड क्या, एसेट। एसेट की डेफिनेशन आपने पढ़ा था। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट इज अ प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज विच हेल्प अस टू अर्न रेवेन्यू, जो हमें रेवेन्यू कमाने में हमारी हेल्प करता है। ओके, सो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो इससे आप बना सकते हो। तो ये इक्वेशन जो बनाया गया ना, इस इक्वेशन को हम लोग समझना है हमें आज। अब जैसे यहाँ पे को दे रखा है, इफ द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज 1,50,000, अगर किसी बिजनेस की लायबिलिटी 1,50,000 रुपये और कैपिटल 1,70,000, यानी कि बिजनेसमैन ने अपनी जेब से कितना लगाया, 170, और उसने दूसरों से उधार कितना लिया, 1,50,000। फाइंड आउट द टोटल एसेट, यानी इसने टोटल एसेट कितने की लगाई। तो बहुत सिंपल है, टोटल एसेट इक्वल टू हो जाएगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दैट मीन्स 3,20,000। सिंपल आंसर।
बिजनेस में टोटल 3,20,000 रुपये उसने लगा रखा है, जिसमें उसका खुद का पैसा लगा 170 और उसने दूसरों से उधार लिया हुआ है 1,50,000। अब इसी पे देखो अगला एक एग्जांपल और है, इसको जरा समझिए। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस अंडर द नेम एक्स एंड कंपनी, ठीक है। द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर एज फॉलो। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्या, इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस। उसने बिजनेस में कैपिटल लगा के रखा है कितने का, 1,00,000 का, बहुत बढ़िया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा है वाई से 50,000 का। सोल्ड ऑल द गुड्स परचेज अबव फॉर कैश 80,000 एंड पेड सैलरी क्या 10,000। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। और जैसे कि सब लोग को पता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग सीधे क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों बैलेंस शीट सीधे बना रहे हैं, नॉर्मली हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि पहले जनरल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट देन बनते हैं। दैट मीन्स ये प्रोसेस होता है। लेकिन एग्जैक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो 3 चीजें, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, और आपको पता है ये 3 चीज कहाँ दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में। तो हम लोग जनरल नहीं, आज सीधे हम लोग ट्रांजेक्शन देखेंगे और सीधे हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। और आप लोग को ये चीज पता होगा, बैलेंस शीट जो होता है उसमें 2 साइड होते हैं, लायबिलिटी एंड एसेट। और आपको बता दूं, लायबिलिटी एसेट दोनों तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। और ये इक्वल क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक तरफ लिख दिया लायबिलिटी, सॉरी, ओके। सो ये हम लोग बैलेंस शीट थोड़ा सा बना लेते हैं। एक आउटसाइड बॉर्डर आप यूज कर लीजिएगा। लायबिलिटीज यहाँ हो गई, एसेट्स अमाउंट, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको पता है दोनों तरफ का टोटल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे सिंगल एंड डबल अंडरलाइन यूज कर लेते हैं हम लोग टोटल के लिए। सबको पता है दोनों तरफ का टोटल क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं पहले ही से फॉर्मूला लगा देता हूँ, सम यहाँ तक का जितना भी टोटल आएगा वो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ओके, सो D11 होगा, नॉट 12। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया कैपिटल इनटू बिजनेस 1,00,000 रुपीज। आप सभी को पता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं। अगर उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो जैसे होता है इसमें 2 इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट जो देखिए क्या होता है, पहला इफेक्ट बिजनेस में पैसा आ रहा है, उसने क्या इन्वेस्ट किया, कैपिटल तो कुछ दिया नहीं, हम क्या मानेंगे, कैश के फॉर्म में जमा किया, कैश के फॉर्म में लगाया बिजनेस में 1,00,000 रुपीज। तो 1,00,000 देखिए कैश आया, ये पहला इफेक्ट था। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन कि जब बिजनेसमैन 1,00,000 रुपीज लगा रहा है बिजनेस में तो कैश बिजनेस में आ रहा है। क्लियर। दूसरा नंबर एक और इफेक्ट पड़ रहा है, ये पहला इफेक्ट आपने रिकॉर्ड किया। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि बिजनेसमैन ने लगाया है, एसेट तो बढ़ रही है, साथ ही साथ लायबिलिटी भी बढ़ रही है। किस नाम से, कैपिटल के नाम से। बिजनेसमैन कुछ भी लगाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल कितना आ रहा है, दैट इज ऑल्सो 1,00,000 रुपीज। देखिए दोनों तरफ का टोटल अगेन इक्वल आ गया। कहने का मतलब दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये पहला ट्रांजेक्शन था जिसमें हमने देखा 2 इफेक्ट निकले हैं और फाइनली दोनों तरफ का टोटल इक्वल आया। अब अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई 50,000। हमने 50,000 का गुड्स उधार खरीदा। मैं थोड़ा सा गैप करके नीचे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैंने स्टॉक खरीदा मतलब स्टॉक ही ना आया, स्टॉक क्या है, एसेट है। स्टॉक देखो कितने का आ रहा है, 50,000 का। ओके, तो
तो 50,000 का देखो स्टॉक इंक्रीज हुआ मेरा। दूसरा नंबर है, मेरे ऊपर लोन भी चढ़ गया, कितने का? 50,000 का, क्योंकि मैंने वाई से उधार खरीदा है, ठीक है ना। तो मेरा क्या हुआ, एक क्रेडिटर भी रेडी हुआ। क्रेडिटर, आपको पता है उसका नाम क्या है? मिस्टर वाई, ठीक है। कितने का क्रेडिटर तैयार हुआ भाई? 50,000 का। अगेन दोनों तरफ का देखो टोटल इक्वल आ गया। मैंने गुड्स उधार खरीदा तो स्टॉक मेरा इंक्रीज हुआ 50,000 का, और 50,000 से मेरा क्रेडिटर यानी कि एक लेनदार तैयार हो गया, लायबिलिटी चढ़ गई। अगेन देखिए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यानी कि कहने का मतलब है तुम चाह के भी इसे बिगाड़ नहीं सकते। मतलब बैलेंस शीट का टोटल क्यों इक्वल आता है? कोई आपसे पूछे कि बैलेंस शीट का टोटल क्यों हमेशा इक्वल आता है? ड्यू टू अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो समीकरण है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम लोग बोलते हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन, ओके, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है ना। अब कह रहा है कि सोल्ड ऑल द गुड्स, हमने जितना गुड्स अभी 50,000 का खरीदा था ना, उस पूरे गुड्स को हमने बेच दिया। वो भी कितने में? 80,000 में, 80,000 में। अब यहाँ थोड़ा अपना दिमाग लगाना, अगर हमने पूरा स्टॉक हमने बेच दिया 80,000 में, है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 80,000 माइनस हो गया, सॉरी 50,000 माइनस हो गया, क्योंकि स्टॉक तो मेरे पास 50,000 का ही था ना। तो देखो मैंने माइनस 50,000 मैंने किया, क्योंकि ये स्टॉक क्या हो गया? सेल हो गया। स्टॉक क्या हो गया? बिक गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने माइनस कर दिया, 50,000 का माल गया, लेकिन बिका है कितने में? 80,000 में। सो कैश आया भी है, कितना कैश आया है? 80,000, ठीक है। यहाँ पे जो ध्यान से देखना, 50,000 का स्टॉक गया, स्टॉक तो पूरा खत्म हो गया मेरा, नील, लेकिन 80,000 रुपये मेरा कैश प्लस हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऐसा डाइक 80,000 बेचेंगे तो 80,000 कैश आएगा तो ना, तो 80,000 देखो प्लस हुआ है। दूसरा नंबर, प्रॉफिट बताओ कितना हुआ? अगर हम 50,000 का सामान अगर 80,000 में बेचें, 50,000 का गुड्स इफ वी आर सेलिंग ऑन 80,000 रुपीज, एंड हाउ मच प्रॉफिट वी गेन? कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया? 30,000। 30,000। दिस 30,000 विल इंक्रीज द कैपिटल। आप सभी को पता है, आपकी जो बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस का सीधा इफेक्ट आपकी कैपिटल पे पड़ता है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट then it will add it into capital, if there is a loss then it will reduce the capital। ये पता है कि नहीं पता है सबको? यस सर। तो इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आया है सबको पता है? 30,000। अब देखो दोनों तरफ का टोटल फिर इक्वल हो गया। इस ट्रांजेक्शन पे बस ध्यान दीजिएगा, हमने 50,000 का स्टॉक 80,000 में बेचा है, ओके। तो 50,000 का स्टॉक गया, माइनस हुआ स्टॉक, प्लस हुआ कैश 80,000, और देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 एंड दिस 30,000 विल एडेड इनटू कैपिटल। सो अगेन इक्वल। नाउ पेड सैलरी, सैलरी हमने दिया है 10,000, तो सैलरी अगर दिया 10,000 तो कैश फिर 10,000 माइनस होगा, ठीक है ना। और इसको एज अ लॉस की तरह, भाई एक्सपेंस है, एक तरह का लॉस है, तो इसमें से क्या होगा? लेस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या चीज? जो लॉस हुआ आपका, क्या या लॉस या एक्सपेंस जो भी कह लो, कितने का? 10,000 का। लॉस की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? एक्सपेंस, ठीक है। तो 10,000 फाइनली यहाँ पे गए, यहाँ पे लॉस होते माइनस हो गए यहाँ पे। अब देखो दोनों तरफ का टोटल फिर इक्वल हो गया। कैश मेरे पास 10,000 गया, ओके, और एक्सपेंसेस देखो यहाँ पे क्या हो गए भाई? 30,000 के हमने प्रॉफिट कमाए थे, उसमें से एक्सपेंस हो गया कि 10,000। अगेन देखो दोनों तरफ का टोटल इक्वल। दैट मीन्स अब आप इसमें और ट्रांजेक्शन कितना भी इन्वॉल्व कर लो, बट ये बिगड़ने वाला नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग से कभी भी किसी ने क्वेरी किया कि वाई बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, देन देयर इज अ रीजन ऑफ ड्यू टू अकाउंटिंग इक्वेशन। और अगर अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट इतना बोल सकते हो ना, ड्यू टू ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो जो अकाउंटिंग का जो बेसिक ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्लियर? अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर ना? अब देखो यहाँ पे कह रहा है न्यू इक्वेशन क्या बना, तो चलिए न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर नया इक्वेशन अगर बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, सॉरी, एसेट, आपको पता है इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या होता है? लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी,
आगे प्लस नहीं लगा सकते, ठीक है कोई नहीं, हम लोग सिंपल से कैपिटल लिखते हैं, सॉरी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल के बाद प्लस तो लगा सकते हैं ना, और यहाँ एसेट के बाद इक्वल। क्लियर हो गया? तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बताइए एसेट कितने की थी? तो एसेट देखो यहाँ पे टोटल एसेट कितने की, 1,70,000। नाउ हाउ मच कैपिटल, कैपिटल कितने की थी? यहाँ देखो ये जो तीनों का है ना, ये तीनों का जो सम होगा यही होगा आपका, मैं सम सीधे लगा देता हूँ, सम ऑफ दीज थ्री 1,20,000, और लायबिलिटी कितने की है पता है? 50,000। तो देखो सही तो है, 1,70,000 इक्वल टू, तो ये हो गया एसेट 1,70,000, कैपिटल 1,20,000, लायबिलिटी 50,000। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर समीक्षा? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट हम लोग का भाई अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन आप उठा के ना लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो कोई एग्जांपल उठा लो, आप उसको स्टडी कर लो। अब चलिए जरा असाइनमेंट कर लेते हैं, असाइनमेंट्स भी इजी है। तो असाइनमेंट में जैसे कि क्या दे रखा है, फाइंड आउट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे कह रहा है टोटल एसेट आपकी 1 लाख है, लायबिलिटी अगर 75,000 बताओ कैपिटल कितना होगा? क्यों हम लोग यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, एसेट्स कैपिटल यहाँ पे लायबिलिटी, समझ गए सब लोग? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बताइए सब लोग एसेट कितने का है? यहाँ पे कह रहा है क्या, एसेट है 1 लाख का, ठीक है, और इसमें कह रहा है लायबिलिटी है 75,000 की, 75,000 लायबिलिटी है, तो बताइए कैपिटल कितने की होगी? सिंपल है 25,000। 25,000. बिल्कुल सही, दिस इज द आंसर। तो कैपिटल इज 25,000। अगला क्वेश्चन, एसेट के बारे में हमें नहीं पता है, बट कह रहा है कि लायबिलिटी आपकी 25,000 है और कैपिटल आपने 50,000 लगा रखा है। सो व्हाट इज द एसेट? ओरल बता सकते हो? 75,000, बिल्कुल सही। नाउ एसेट इज 50,000, capital is 40,000, what is the value of liability? क्या होगी liability समीक्षा? 90,000. नहीं, नहीं. 50,000 टोटल एसेट बिजनेस में लगा रखा है मैंने, टोटल मतलब बिजनेस में एसेट 50,000 की है, और मैंने उसमें 40,000 तो मेरा कैपिटल 10,000. है, 10,000 इज अ 10,000. लायबिलिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाउ कंप्लीट द गैप बिटवीन द फॉलोइंग, सॉरी इन द फॉलोइंग टेबल। 10,000 एसेट है, लायबिलिटी 20,000, तो बताओ खुद का पैसा कितना लगा रखा है? टोटल बिजनेस में 1 लाख का एसेट है, 20,000 हमने उधार लेके लगाया, यानी खुद का कितना लगाया होगा? 1 lakh. नहीं, Assets तो खुद टोटल को बिजनेस में लगाए एसेट हैं. कितना है? एसेट एसेट 1 लाख हुआ, 20 lakh. नहीं. 20,000 20,000. लायबिलिटी, अपना कैपिटल यानी 80,000 होगा, 80,000। कैपिटल कितना होगा? 80,000। जैसे समीक्षा ऐसे समझ लो ना, जैसे मैंने तुमसे बोला कि मेरे, अब तुमने सपोज करो मेरा बिजनेस देखा, मेरा दुकान देखा, सपोज मैंने कहा मेरे पूरी दुकान में करीबन कितने का स्टॉक है, कितने के सारा सामान रखा हुआ है, तो मैंने बोला यार टोटल 20 लाख का सामान रखा हुआ है ना, और तुमने बोला तुमने कितना इन्हें इसमें इन्वेस्ट किया था, फिर मैंने तो 12 लाख रुपए लगाया, तो तुमको समझ जाना 12 लाख मैंने लगाया, टोटल 20 लाख का एसेट है ना, 12 लाख मैंने लगाया अकेले, तो यानी बाकी 8 लाख रुपए किससे लिया होगा? उधार लिया होगा डेफिनेटली। मेरा खुद का कितना लगा है? 12 लाख, है ना, तो यानी कि मैंने 8 लाख रुपए उधार लिया होगा, वो लायबिलिटी हो गई, और टोटल एसेट कितने की? 20 लाख की है। अब यहाँ पे टोटल एसेट देखो आपके पास है 1 लाख की, आपने उधार लेके लगाया 20,000 रुपए, तो यानी आपका खुद का कितना लगा होगा पैसा? 80,000 ना, बिल्कुल सही। अब फिर अगला क्वेश्चन देखो, एसेट है 1,50,000 की, है ना, टोटल एसेट बिजनेस में कितने का लगा होगा? 1,50,000। लायबिलिटी का पता नहीं है, हाँ आपने अपने जेब से कितना लगाया? 70,000 का। इस 1,50,000 में 70,000 तो आपका खुद का पैसे का है, पैसा लगा हुआ है, तो यानी बाकी पैसा कहाँ का होगा? उधार लियो, कितना उधार लियो?
है ना, 1,50,000 8 में माइनस कर लेना, हाँ बिल्कुल सही, 80,000। ना एसेट के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने उधार लिया 80,000 उधार लेके लगाया बिजनेस में, और 60,000 रुपये अपनी जेब से लगाया। तो बताओ टोटल बिजनेस में कैपिटल कितने की हुई? 1,70,000। 1,40,000। 80,000 एंड 60,000 हाँ इक्वल टू ये कितना सर। होगा? 1,40,000 टोटल करना है ये ना सर। दोनों को। हम्म। अब जो देखो एसेट कितना है, 1,60,000। इस हम्म। 1,60,000 जो टोटल ये सर। बिजनेस में मेरे लगा रखा है, मैंने इसमें उधार कितना लिया हुआ है? 90,000। तो बताओ मेरा खुद का पैसा कितना लगा होगा? 70,000। बिल्कुल सही, अब सही जा रही हो। नाउ नेक्स्ट एसेट टोटल बिजनेस में 1,20,000 है ना। अब हमने अपने जेब से लगाया 40,000, तो बताओ उधार कितने का लिया होगा? 80,000। बिल्कुल सही, गुड। अब जो देखिए यहाँ पे एसेट का पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उधार लेके लगाया हुआ 1,75,000, और कैपिटल है 1,00,000, सॉरी कैपिटल है 50,000, इन 55,000 मैंने अपनी जेब से लगाया, 1,75 मैंने उधार लिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का जोड़ आएगा 25। 2,30,000। बिल्कुल सही, 2,30,000। गुड, अब क्लियर हो गया समीक्षा तुम्हें। तो वही है ना, असाइनमेंट बहुत जरूरी होता है, असाइनमेंट में हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के जरिए हम लोग को क्लियर होता है अपने कंसेप्ट। यस सर। अब जो देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, मंगल अ स्टोर कीपर हैज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 31 दिसंबर 2014, फाइंड आउट हिज कैपिटल। अब उसकी कैपिटल तुम्हें निकालनी है। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या चीज एसेट है क्या चीज लायबिलिटी है। अब कैश देखो ये दे रखा है, कितना कैश है? 5,000, बैंक 25,000, डेटर 10,000, क्रेडिटर 7,000, फर्नीचर 3,000, गुड्स कितने का है? 22,000। तो अब अगर आपको कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल सा है। एसेट इसमें तो क्या कैश, क्या एसेट है कि लायबिलिटी? समीक्षा, कैश एसेट है कि लायबिलिटी। लायबिलिटी? नहीं, कैश एसेट होती है, कैश एसेट होता है समीक्षा। ओके कैश हमारे सर। लिए तो एसेट है ना, हमारे जेब में जो कैश पड़ा वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। बैंक में जो पैसा पड़ा वो हमारे लिए क्या है? ये लायबिलिटी होगा। नहीं, बैंक में भी जो पैसा है वो तो हमारा ही है ना पैसा। तुम्हारे बैंक में जो खाते में जो हाँ। तुम्हारा पैसा है, वो किसका है? तुम्हारा ही तो है। जो हमारा अपना वो एसेट ही तो है। हम्म। डेटर, डेटर मतलब देनदार, जो हमें पैसा देंगे। तो अगर जो ये कस्टमर है एसेट्स। हमारे, ये भी एसेट्स है, बिल्कुल सही। हम्म। क्रेडिटर, ये लेनदार हो गए, ये हमसे लायबिलिटी। पैसा लेंगे, इट्स अ लायबिलिटी। अब सही है। फर्नीचर मेरे पास एसेट्स। 3,000 का है, फर्नीचर क्या है? एसेट है, बिल्कुल सही। एसेट्स। गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है 22,000 का, ये भी क्या है? एसेट है। एसेट्स। तो सारे एसेट्स को जोड़ेंगे, उसमें लायबिलिटी घटा देंगे। तो सारे एसेट जोड़ते हैं, 5,000 प्लस 25,000 30,000, देन 40,000, 40, 43,000, 45, 65,000। तो 65,000 में से 7,000 हटा दो। ओके, सो 65,000 में से माइनस कर रहा हूँ मैं 7,000, इट विल रिवील 58,000। नाउ दिस 58,000 इज योर व्हाट? कैपिटल। तो आंसर मिल कैपिटल। गया हम लोग को। यस तो सर। 58,000 इज योर कैपिटल। नाउ अब अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। Manu started business on 1st January 2014 with a capital of 1 lakh. He took a loan of rupees 30,000 from his friend during the year 2014. He earned profit 50,000 and withdraw cash 40,000 for personal use. Ascertain the capital as on 31st December 2014. चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिंपल सा ना क्या कर देता हूँ, आपका ये बैलेंस शीट ही बना देता हूँ छोटा सा। फिगर सब हटा दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मनु ने स्टार्ट किया बिजनेस, कैपिटल लगा के 1 लाख, तो ये तो वही है। 1 लाख रुपए जब उसने लगाया तो कैश आया 1 लाख, और साथ ही साथ क्या हुआ, कैपिटल भी क्रिएट हुई 1 लाख की। सही है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यस इक्वल सर। सही है, समझ, दोनों इफेक्ट हमने नोट कर लिए। अब कह रहा है ही टूक अ लोन, लोन लिया है 30,000 का फ्रॉम हिज फ्रेंड। लोन ले रहा है 30,000, तो 30,000 लोन लेगा तो क्या आएगा? हवा पानी तो आएगा नहीं, आएगा तो कैश ही आएगा ना।
ओके तो कैश आया 30,000, दूसरी तरफ उसका एक लोन क्रिएट हुआ, लोन Credit. फ्रॉम फ्रेंड्स, है ना। दिस इज अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड समझते हो ना, कोई सिक्योरिटी तो दिया नहीं होगा फ्रेंड को। ओके सो लोन ले लिया उसने, लोन जो क्रिएट हो गया 30,000 का। तो दो इफेक्ट हुआ, एक तो मेरा कैश प्लस हुआ, दूसरा नंबर हमारे ऊपर लोन चढ़ गया 30,000 का। अगला अगला क्वेश्चन दे देंगे, ही अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 एंड विदड्रॉ 40,000। अब उसको देखो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और उसने विदड्रॉ कर लिया 40,000 कैश। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट तो प्लस होगी ना। अब यहाँ पे ये सब नहीं बताया कितना स्टॉक बेचा है, कितना क्या किया है, तो यहाँ थोड़ा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चलिए 50,000 की प्रॉफिट इसमें ऐड करिए। ड्राइंग बेस्ट हो जाएगा। हाँ 50,000 तो प्रॉफिट ऐड किया, जो प्रॉफिट ऐड किया ना, ये प्रॉफिट कहाँ हुआ होगा, कैश हुआ होगा ना। प्रॉफिट कैसे आया होगा, हवा पानी तो आया नहीं होगा। प्रॉफिट जो 50,000 हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ होगा, कैश के फॉर्म में, यानी 50,000 रुपये हमारा कैश भी प्लस हुआ होगा। ये अंडरस्टूड है। तुम्हें दो इफेक्ट ढूंढने हैं, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 50,000 प्लस हुआ प्रॉफिट, कैपिटल में जाके ऐड होता है प्रॉफिट, सबको पता है। दूसरा नंबर क्या होता है, 50,000 रुपए का आपका कैश भी प्लस हुआ होगा। अब तीसरा नंबर जो देखिए, दोनों तरफ का टोटल इक्वल चल रहा है। 40,000 उसने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, उसने 40,000 रुपीज विड्रॉ किया है पर्सनल यूज में, तो कैश तो माइनस हुआ ना 40,000। दूसरा नंबर आपको पता है ड्राइंग है, तो ड्राइंग भी क्या होता है, कैपिटल में से लेस ही होता है। क्या चीज, ड्राइंग। ड्राइंग कितना किया, ये भी माइनस 40,000। इक्वेशन तो इक्वल है। अब पूछ क्या रहा था, असर्टेन हिज कैपिटल। कैपिटल का मतलब समझ गए सब लोग, कैपिटल कितना है। सम कर लेते हैं, सिंपल सा सम चला लेते हैं, इन सबको सम कर लेते हैं। 1,10,000 इज द आंसर। समीक्षा एग्री? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। उसने कैपिटल 1 लाख लगाया था, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ 50,000, फिर उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। 50,000 प्रॉफिट तो हुआ, उसमें से 40,000 विड्रॉ कर लिया, तो घूम फिर के 1,10,000 उसकी कैपिटल हुई। अब कह रहे हैं डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो जैसे मैंने किया ना वैसे आप प्रैक्टिस करो। जैसे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना, ऐसे ही तुम भी एक बार बना के प्रैक्टिस करो, तो ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। वैसे तो ये होमवर्क होना चाहिए, मैं कुछ चीजें इसमें बता दे रहा हूँ, बाकी सेल्फ करना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, मोहन कमेंस्ड हिज बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 रुपए कैश से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो सबको पता है 50,000 कैश बिजनेस में आ रहा है, Yes, sir. 50,000। दूसरा इफेक्ट बताइए समीक्षा। पहला इफेक्ट तो Question. कैश बिजनेस में आया, So दूसरा इफेक्ट क्या capital. हुआ, कैपिटल भी 50,000 क्रिएट हुई। दिखाएंगे। बिल्कुल सही, इक्वल। अब अगला बताओ, परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने 30,000 कैश में, मतलब नगद सामान खरीदा है, गुड्स परचेज किया है 30,000 का, तो स्टॉक बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ जाएगा 30,000। बिल्कुल सही। और बताओ क्या गया, कैश डिक्रीज हुई ना, यस सर। तो माइनस 30,000 30,000। कैश डिक्रीज हो गई। नाउ नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इस बार क्रेडिट पे खरीदा है 20,000 का गुड्स, तो क्रेडिटर ओके लायबिलिटीज में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर तैयार हो गया। कितने का खरीदा है, 20,000 का, और गुड्स खरीदा है तो स्टॉक में इंक्रीज हुआ, स्टॉक तो बढ़ा ना। तो देखो एक तरफ स्टॉक बढ़ा, एक तरफ मेरा लायबिलिटी बढ़ा, दोनों, एक तरफ एसेट भी बढ़ गया, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ गया 20,000 से। ठीक, अगला कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ ₹10,000। 10,000 का गुड्स हमने 12,000 में बेच दिया। अब यहाँ जरा दिमाग लगाइएगा, पहले तो 10,000 का स्टॉक माइनस होगा पक्का, हाँ। माइनस 10,000, कितने में बेचा, 12,000 में, तो आया कितना पैसा है, कैश कितना बढ़ा है, 22,000। 12,000। और 12,000। ध्यान से सुनो,
10,000 का माल मैंने 12,000 में बेचा है, तो 10,000 का तो स्टॉक माइनस हुआ, कैश तो आया ना पूरा मेरे पास 12,000। हाँ हाँ अब हाँ बोलो प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 ना, तो 2,000 हम यहाँ पे आके प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। दैट्स इट। अब ये मत सोचना 3 इक्वेशन तो 2 ही हुआ, इक्वेशन तो 2 ही आपको, मतलब अगर आप देखोगे इक्वेशन कह रहा हूँ, मतलब एक तरफ देखो लायबिलिटी पे इफेक्ट भी पड़ रहा है, एसेट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम फिर के 2 इफेक्ट तो हमने नोट करने हैं। 12,000 12,000 कैसे, ये देखो 12,000 कैश आया, 12,000 कैसे, दूसरा 12,000 ये दिख रहा है स्टॉक माइनस और मेरा प्रॉफिट प्लस। अगला, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार खरीद रहे हैं फर्नीचर 20,000 का। फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर क्या होती है, एसेट होती है ना, तो मैं लिख लेता हूँ फर्नीचर। फर्नीचर कितने का खरीदो, एसेट है 20,000 का। उधार खरीदे तो एक तरफ मेरे ऊपर फिर क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर कितने का बढ़ा, 20,000 का। 20,000 पेड कैश टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने 15,000 रुपए दे दिया, तो क्रेडिटर माइनस हुए ना 15,000, पक्का। दूसरा कैश भी क्या होगा, माइनस होगा 15,000। कम हो जाएगा। फिर देखो दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो गया। अब तुम्हें इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिखना है, तो चलिए इक्वेशन लिखा जाए। बताइए एसेट टोटल कितने की, 77,000। अब बताइए कैपिटल कितने की है, तो यहाँ मैं सम लगा देता हूँ, 50,200 52,000 हो गया। अब लायबिलिटी बताओ कितने की है, इसको भी सम कर लेते हैं, वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा। 52 इसमें से माइनस कर दो 77 में से, 25,000। तो दिस इज द अकाउंट, ये नया अकाउंटिंग इक्वेशन है। 77,000 एसेट हो गई, इसमें इनका खुद का पैसा लगाया 52,000, इन्होंने उधार लिया 25,000। So this is the answer of the last question of this assignment. Clear? तो आज हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन कर लिया। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत मस्त है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन की बैलेंस शीट क्यों इक्वल होता है, तो आपका सिंपल सा यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि सर ड्यू टू ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यू टू अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, कभी भी आप कितना भी आप मेहनत कर लो, कितनी भी आप कोशिश कर लो, ये इक्वेशन को आप बिगाड़ नहीं सकते, आप बैलेंस शीट को बिगाड़ नहीं सकते। और अगर कभी आप सॉल्व करते हो, कभी आप लोगों ने सपोज 12th के एग्जाम में कभी सॉल्व किया था, बैलेंस शीट नहीं मिला था, तो आपने सस्पेंस खोल दिया, गलत किया था, क्योंकि बैलेंस शीट में कभी सस्पेंस खुल ही नहीं सकता। सस्पेंस कहाँ खुलता है, वो है ट्रायल बैलेंस में। ठीक, हालांकि जिन्होंने अभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन्हें ये सब नई चीजें लग रही होंगी, लेकिन कोई नहीं, आप लोग इसको कर सकते हो प्रैक्टिस। मैंने किया यहाँ पे, आप खुद मैनुअली अपने बुक से देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको समझ में आएगा, तो मजा आएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो इस बार वीडियो को फिर से आप रिवाइंड कर करके देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, वो है अकाउंटिंग सिस्टम एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले तो अकाउंटिंग सिस्टम को हम समझने वाले हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन एंट्री सिस्टम को स्टडी करेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड व्हाई वी लर्न दिस टॉपिक। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, क्यों जरूरी है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को समझना। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज का जो क्लास है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।